हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात का अंधेरा गांव पर जैसे काले पर्दे की तरह छा गया था। चांद का मध्यम उजाला भी उस अंधेरे को चीर नहीं पा रहा था। हवाओं की ठंडी लहरें पेड़ों की शाखाओं से टकराकर भयानक आवाजें बना रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस रात में सैयद हवेली में जाने वाला इंसान वापस नहीं आता। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे पुराने समय की कहानियां सुनाते हुए धीरे धीरे हवा में जड़ते रहे से बिखेर रहे थे। इस हवेली के बारे में सबसे डरावनी बात वही थी जो किसी ने कभी नहीं देखी। कहते हैं हवेली में जिनों की आत्माएं बसती हैं। रात के समय उनकी फुसफुसाहटें, हंसी और चीखें हवेली में गूंजती रहती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी में कोई लड़की खड़ी देखी है, जिसकी आंखें पूरी तरह काली और जो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ती है। लेकिन इसी गांव की रिया कुछ अलग थी। 21 साल की इस लड़की में जिज्ञासा और साहस का एक ऐसा मेल था कि वह डर को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटती थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी और उसके माता पिता ने बताया कि सगाई की रस्म हवेली में ही होगी, क्योंकि यह परिवार के लिए शुभ माना जाता था। रिया जानती थी यह जगह डरावनी है, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सच में जिन होते हैं? क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं, या सच में कोई अजीब शक्ति हवेली में छिपी है? जैसे ही रिया हवेली की ओर बढ़ी, हवेली के बड़े दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि वह अपनी ही हाथ की उंगलियां नहीं देख पा रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसकी आंखों का पीछा कर रहे थे। अचानक हवा में किसी ने फुसफुसाया, हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हन। रिया की सांसें तेज हो गई। उसके दिल की धड़कनें उस आवाज से मेल खा रही थी। हर कदम पर हवेली के अंधेरे कमरे जैसे जीवित हो उठे थे। ठंडी हवाओं में दीवारों से हड्डियों जैसी आकृतियां उभर रही थी। रिया को यह एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण हवेली नहीं है, यह एक जिनों की दुनिया का प्रवेश द्वार है। और आज रिया उस दुनिया में कदम रखने वाली थी। क्या रिया अपने साहस और बुद्धि से उन भयानक शक्तियों का सामना कर पाएगी, या यह रात उसकी आखिरी रात साबित होगी? गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सैयद हवेली में रात को कभी ना जाना। हवेली पुराने जमाने में बड़े जमींदार की थी, लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग हवेली के अंदर जाने वाले को कभी वापस नहीं आते देख पाए। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई हवेली से डरता था। रिया, एक 21 साल की जिज्ञासु और साहसी लड़की, अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। शादी में रस्में तय थी और रिया को बताया गया कि सगाई की रस्म हवेली में होगी, क्योंकि यह परिवार के लिए शुभ मानी जाती थी। रिया को डर तो लग रहा था, पर उसकी जिज्ञासा हावी थी। उसने सोचा, जिन, ये सिर्फ अफवाहें हैं, मैं देखूंगी कि सच क्या है। रात ढली। हवेली का विशाल दरवाजा जैसे किसी की चुपचाप निगरानी कर रहा हो, धीरे धीरे खुला। हवेली के अंदर ठंडी हवा ने रिया की रूह को हिला दिया। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थी, कानाफूसी जैसी, जैसे कोई धीरे धीरे हमारी दुल्हन, हमारी दुल्हन कह रहा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे जिंदा हो गई। कमरे में मोमबत्तियां खुद ब खुद झपकने लगी। रिया के कदम रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। हवेली का अंधेरा गहराता जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही रिया हवेली के मुख्य हॉल में पहुंची, उसने देखा कि कमरे के कोने में एक सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। रिया की सांस रुक सी गई। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली,
हमारी दुल्हन हमारे लिए। रिया ने पीछे हटने की कोशिश की, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अचानक ठंडी हवा की लहर दौड़ी और दीवारों से हाथ बाहर आने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। रिया को समझ आ गया कि यहाँ की रात और हवेली में रहने वाले प्राणी इंसानी नहीं है। यह जिन है जो किसी भी इंसान को अपनी दुनिया में खींच सकते हैं। रिया ने अपनी जेब से दादी का ताबीज निकाला और उसकी चमक को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे ताबीज को उठाया। जैसे ही रिया ने ताबीज को हवेली के हॉल में उठाया, सफेद आंखों वाला सबसे बड़ा जिन सामने आ गया। हवेली का हर कोना जैसे हिल उठा हो। तुम हमारी दुल्हन नहीं बन सकती, जिन की आवाज गूंज रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने ताबीज को जोर से जिन के सामने फेंका। ताबीज की चमक से हवा में सफेद धुआं फैल गया और जिन पीछे हट गया। लेकिन पीछे हटते ही हवेली के कई कमरे अचानक जीवित हो गए। छत से धातु की आवाजें गूंज रही थी। फर्श से हड्डियों जैसी आकृतियां उठ रही थी। रिया को समझ आ गया, उसे केवल हिम्मत नहीं बल्कि बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। रिया धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम पर जिनों की फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ रही थी। रिया ने ताबीज की शक्ति से जिनों की चेतना को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। उसने देखा कि जिन डरावनी परछाइयां धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन कुछ आगे बढ़ रही थी। और सबसे शक्तिशाली जिन अब भी हमला करने को तैयार था। रिया ने ध्यान से देखा कि हवेली की दीवारों पर कुछ पुरानी खुदी हुई रेखाएं जिनों को रोके रखने का काम कर सकती हैं। उसने ताबीज को उन रेखाओं के पास घुमाया और अचानक सफेद रोशनी से पूरा हॉल चमक उठा। जिन चीखते हुए पीछे हट गए और हवेली में सन्नाटा छा गया। रिया बाहर आई। हवेली के बाहर ठंडी हवा में उसने महसूस किया कि जिन अब भी कहीं अंदर छुपे हैं, लेकिन आज उसकी हिम्मत और बुद्धि ने उन्हें हराया। गांव वाले धीरे धीरे आए और रिया की बहादुरी को देखकर दंग रह गए। उसकी शादी तय समय पर हुई, लेकिन हर साल उस दिन रिया हवेली के पास दीप जलाती है और अपनी बहादुरी को याद करते हुए कहती है, हवेली अब भी खामोश है, लेकिन अगर कोई रात के समय अकेला वहां जाए तो शायद वह सुन सकता है, हमारी दुल्हन, अगली बार हमारी दुल्हन। रिया की कहानी अब केवल डरावनी नहीं बल्कि साहस और बुद्धि की जीत की मिसाल बन गई। सूरज की पहली किरण हवेली के टूटे हुए दरवाजों से छनकर अंदर आई। रिया बाहर खड़ी थी। ठंडी हवा उसकी रूह तक जा रही थी। उसने महसूस किया कि हवेली अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह सफेद साड़ी वाली लड़की और जिनों के अजीब साए भी अभी भी तैर रहे थे। गांव वाले धीरे धीरे आए और रिया की बहादुरी को देखकर दंग रह गए। उनकी आंखों में डर और खुशी दोनों झलक रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने जिनों का सामना किया और साबित कर दिया इंसान की हिम्मत और बुद्धि किसी भी अंधेरे शक्ति से बड़ी होती है। उसकी शादी तय समय पर हुई, लेकिन रिया ने हर साल उस दिन हवेली के पास दीपक जलाकर अपनी बहादुरी और जीत की याद दिलाई। रिया की कहानी अब सिर्फ डरावनी नहीं रही, यह बन गई एक साहस, धैर्य और बुद्धि की जीत की कहानी, जिसने साबित कर दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, इंसान की हिम्मत उसे हर भूत या जिन से आगे ले जा सकती है। और शायद यही कारण है कि आज भी गांव के लोग हवेली के पास दीप जलाते हैं, रिया की बहादुरी और उस रात की याद में जब इंसानी हिम्मत में जिनों की दुनिया को हिला दिया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।